Assalamu alaikum dear students. This is your physics lecture. Today we are going to learn what is force. As many students among you won't be knowing what's force. You have already learned in your previous classes what is force. So here we will quickly revise what is force and where we apply this force in our daily life. So without wasting our time, let's begin. Opening a door, riding a bicycle and lifting an object. दरवाज़ा खोलने के लिए, बाइसिकल पे राइड करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है. ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज़ रिक्वायर फोर्स. इन तीनों एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट्स फोर्स. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे बॉल ज़मीन पर पड़ी हुई है, रेस्ट में है और ये लड़का इस बॉल को पास ऑन कराना चाहता है इसके दोस्त को. तो फिर इस केस में ये लड़का कैसे पास ऑन करेगा ये बॉल? ऑफ कोर्स ये लड़का इस बॉल पर क्या करेगा, इस बॉल पे किक अप्लाई करेगा. मतलब कि इस बॉल को किक करेगा उसकी टीममेट या फिर उसके दोस्त की डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन में उसका दोस्त होगा उसी डायरेक्शन में किक करेगा इस बॉल को. तो जब ये किक करेगा इस बॉल को तो फिर बॉल जो है वो मूव करेगी और वो टीम प्लेयर के पास या फिर उसके दोस्त के पास चली जाएगी. तो इस केस में ये किक क्या थी? हाँ, इस केस में ये किक और कुछ नहीं बल्कि फोर्स था जो इस लड़के ने अप्लाई किया इस बॉल पे. सो किक इन दिस केस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड एज फोर्स. दूसरी एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आप ये टेबल देख पा रहे होंगे. ये टेबल जो है ये पॉइंट ए पे है या इसकी जो पोजीशन है दैट इज़ पॉइंट ए. और ये लड़का इस टेबल को मूव करवाना चाहता है पोजीशन बी पे. तो फिर ये लड़का इस केस में क्या करेगा? ऑफ कोर्स ये लड़का इस केस में इस टेबल को पुश करेगा. किस डायरेक्शन में? पॉइंट बी की डायरेक्शन में. तो जब ये लड़का इसको पुश करेगा टेबल को पॉइंट बी की डायरेक्शन में तो ये टेबल जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? पॉइंट बी पे. तो इस केस में जो लड़के ने इस टेबल को पुश किया वो पुश जो था वो कुछ और नहीं था बल्कि वो फोर्स था. सो यस, पुश इन दिस केस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल्ड एज फोर्स. हर थर्ड एग्जाम्पल इज पेन इस टेबल पे पड़ा हुआ है और ये लड़का इस पेन को उठा रहा है. जब ये लड़का इस पेन को उठाएगा सो इट मीन्स ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पेन पे, इस पेन को उठाने के लिए. एंड इन दिस केस फोर्स इज नथिंग बट लिफ्टिंग. तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम लोग ने समझा कि फोर्स कुछ नहीं है बल्कि फोर्स जो है वो बस यही एक्शंस है जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, लाइक किकिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग एक्सेट्रा. तो हम लोग फोर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं दो एक्शंस में, दैट इज पुशिंग एंड पुलिंग. सिंपली पुलिंग में हम लोग ये वाली एक्शंस ले सकते हैं लाइक वी आर ओपनिंग इन ड्रॉर. जब हम ड्रॉर को ओपन करते हैं तो हम उसकी नॉब को अपनी ओर खींचते हैं एंड दैट एक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड एज पुलिंग. या कुएं में से जब हम पानी निकालते हैं तो फिर हम रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं एंड दैट एक्शन इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल्ड एज पुलिंग. नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी दैट इज पुशिंग. जब हम लोगों ने दीवार में कील को ठोका तो उस टाइम पे हमने कंटिन्यूसली उस कील को हैमर से पुश किया. सो दैट एक्शन वाज पुशिंग. हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा था जब उस लड़के ने उस बॉल को किक किया, दैट वाज आल्सो व्हाट वी कॉल्ड एज पुश. इस पॉइंट पे हम लोग ये कंक्लूजन बना सकते हैं दैट फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट्स. मतलब फोर्स कुछ नहीं है बस पुश और पुल जो हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स. सो फोर्स इज नथिंग बट इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. एज वी हैव सीन इन आवर एग्जाम्पल फर्स्ट, जब उस लड़के को पास ऑन करना था बॉल दूसरे दोस्त को तो फिर उसने क्या किया, उसने बॉल पे
फोर्स अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ अ किक। तो किक मारने के लिए उसको ज़रूरी था वो बॉल के साथ इंटरेक्ट करता, ठीक है। सो उस केस में जो उसने इंटरेक्ट किया बॉल पे, उसके बाद ही वो फोर्स अप्लाई कर पाया। अगर वो बॉल को टच नहीं करता, सिंपली वी कैन से इंटरेक्शन इन दिस केस सिंपली उसको बॉल को टच करना पड़ा, उसके बाद ही वो टीम मेट जो है उसको ये बॉल पास ऑन कर पाया। अगर वो उस बॉल को इंटरेक्ट नहीं करता तो फिर वो अपने टीम मेट को या अपने दोस्त को वो बॉल जो है वो पास ऑन नहीं कर पाता। या दूसरी एग्जांपल में हम लोग ने देखा, जब एक लड़का ये टेबल को मूव करवाना चाहता था तो फिर उसको टेबल को टच करना पड़ा, उसके बाद वो उसको हिला पाया। तो इन दिस केस दैट टच इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन दैट बॉय एंड द टेबल, एंड इन दैट केस it is what we called as a force. That is all about force. Thanks for watching the video. Assalamu alaikum.